पिछली यात्रा में सिंदबाद और उसके दो मित्र अली और फहाद विशाल रुक पक्षी के साथ खतरनाक घाटी से निकलने में सफल हो गए थे। और कुछ ही समय बाद उन्हें एक रहस्यमयी कोहरे से ढके टापू पर गिरा देता है। तीनों जमीन पर गिरते हैं, हांफते, थके हुए। उनके सामने है एक घना नीला जंगल और दूर दूर तक कोई इंसान नहीं। उसी समय अली को किनारे पर एक टूटी फूटी नाव दिखाई देती है। वह चिल्लाता है, देखो, शायद इससे हम इस टापू से निकल सकते हैं। लेकिन सिंदबाद गंभीर हो जाता है। वह कहता है, नहीं, ये मेरी मंजिल नहीं, ये जंगल मुझे बुला रहा है। तुम लोग इस नाव से जाओ, मैं अपनी यात्रा अकेले पूरी करूंगा। अली और फहाद नाव में बैठकर समंदर की ओर निकल जाते हैं और सिंदबाद अकेला उस रहस्यमयी जंगल की ओर बढ़ता है। सिंदबाद एक ऊंची चट्टान पर चढ़ता है। नीचे फैली घाटी हीरों से भरी हुई है, लेकिन उसके बीच रेंग रहे हैं भयानक विशालकाय सांप। उनकी फुफकार से हवा कांप रही है। तभी ऊपर से कच्चे मांस के टुकड़े गिरते हैं। एक गगनभेदी आवाज आती है। रुक पक्षी फिर से आकाश से उतरता है। उसका पंख बादल चीरता है। सिंदबाद तेजी से एक मांस के ढेर को इकट्ठा करता है, खुद को अपनी पगड़ी और कपड़ों से बांधता है और हीरों के बीच लेट जाता है। सांप धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ते हैं, लेकिन तभी रुक पक्षी अपने विशाल पंजों में मांस और सिंदबाद को पकड़ता है और हवा में ऊपर उड़ जाता है। सिंदबाद हवा में ऊंचा उड़ते हुए घाटी को नीचे देखता है। मैंने कर दिखाया, लेकिन रुक पक्षी नहीं रुकता। वह उड़ता है और अंततः एक अजीब काले जंगल में आकर सिंदबाद को नीचे गिरा देता है। यह जगह अजीब थी। चारों ओर घना नीला कोहरा, ना कोई दिशा, ना कोई आवाज, सिर्फ सन्नाटा। सिंदबाद जंगल में रास्ता खोजने लगता है। हर दिशा उसे वहीं वापस लाती है। फिर एक धीमी सी हंसी सुनाई देती है और तभी अचानक कोहरे से एक भयानक बूढ़ा आदमी बाहर आता है। उसकी सफेद अंधी आंखें चमक रही हैं और उसकी पीठ पर एक भयानक प्राणी चिपका है। नीली त्वचा, खाली आंखें, लंबी उंगलियां, डरावना और जिंदा। बूढ़ा धीमी कम कंपाती आवाज में कहता है, अब तू मेरा भार बनेगा। और अगले ही पल वह सिंदबाद की पीठ पर चढ़ जाता है। सिंदबाद का शरीर सुन्न हो जाता है। उसकी आंखें चौड़ी और सांसें रुकने लगती हैं। कुछ पलों बाद बूढ़ा गायब हो जाता है। अब सिर्फ सिंदबाद और वह श्रापित प्राणी रह जाते हैं, जो अब सिंदबाद की पीठ से चिपका हुआ है। लेकिन सिंदबाद हार नहीं मानता। वह जंगल में धीरे धीरे चलता है और एक पेड़ पर उसे नीले चमकते हुए अंगूरी फल दिखाई देते हैं। वह देखता है कि एक बंदर उन फलों को खाकर नीचे गिरकर गहरी नींद में सो गया। तभी एक बड़े पेड़ के नीचे उसे एक पुराना पत्थर दिखाई देता है। उस पर कोई प्राचीन भाषा में चमकता हुआ शिलालेख लिखा होता है, जो भार उठाए वही मुक्त करे, नीले फल में निद्रा भरे। सिंदबाद समझ जाता है, यही है उसकी मुक्ति की कुंजी। वह उन फलों को इकट्ठा करता है, उन्हें मसलकर एक रस बनाता है, और जब प्राणी उसे धीरे धीरे और थका हुआ महसूस करता है, सिंदबाद उसे वो रस पिलाता है। कुछ ही देर में वह प्राणी बेसुध हो जाता है और तभी सिंदबाद एक जोरदार झटका देता है और वह भूतिया प्राणी उसकी पीठ से नीचे गिर जाता है। अब सिंदबाद आजाद है, थका हुआ लेकिन मुक्त। सिंदबाद भागता है जंगल के बाहर और वहां दूर से उसे दिखती है एक रहस्यमयी द्वीप की रेखा, जहां गुफाएं हैं और एक ज्वालामुखी जैसा पहाड़ धुआं उगल रहा है, जहां एक राक्षस जाग चुका है। देखिए अगले भाग में सिंदबाद और ज्वालामुखी राक्षस का द्वीप। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही और प्यारी कहानियों के लिए हमारे चैनल दादी माँ की अनमोल कहानियों को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और नई जादुई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।